भारत दुनिया का वो मुल्क है जहां बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है और खवातीन को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन बढ़ते हुए जहेज के मुतालिबात और लड़कियों की शादियों के लिए माँ बाप पर पड़ने वाले बोझ ने एक ऐसा तस्वुर पेश कर दिया है कि लड़कियां बोझ हैं, लेकिन तेलंगाना की चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इस सोच को यकसर बदल कर रख दिया है और ये साबित कर दिया है कि बेटियां जहमत नहीं बल्कि रहमत हैं। एक बाप की तरह, एक भाई की तरह और एक जिम्मेदार बेटे की तरह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इनके साथ खड़े हैं। बेटी की पैदाइश, तालीम और उसकी शादी का खर्च माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकारी खजाने से उन बेटियों को न सिर्फ जेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है, बल्कि उनकी शादी का खर्च भी रियासती हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां रहने वाली हर बेटी की तालीम से लेकर शादी तक हर तरह की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत ने अपने सर ले ली है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जिनके सर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का सहरा जाता है, उन्होंने सिर्फ रियासत के हुसूल को ही कामयाबी तस्वुर नहीं किया, बल्कि रियासत की तश्कील के बाद अपने आप को अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। उनकी काविशों का ही नतीजा है कि आज तेलंगाना में अवामी फलाह व बहबूद की ऐसी स्कीमात नाफिजुल अमल हैं, जिसकी मिसाल जहां मुल्क भर में नहीं मिलती, वहीं दीगर रियासतें भी उसकी तख्लीद करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन तेलंगाना की बात ही कुछ और है। तेलंगाना की बेशुमार स्कीमात में शामिल शादी मुबारक भी एक ऐसी स्कीम है जो खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत मुस्लिम लड़कियों की शादियों के लिए 1,116 रुपये हुकूमत की जानिब से रास्त बेटियों को फराहम किए जा रहे हैं। केसीआर साहब आए जब से लोन अच्छा मिल रहा, वजीफे मिल रहे, शादी मुबारक मेरी बच्ची को खुद ही मिला 1 लाख के ऊपर। केसीआर साहब जब से आए बहुत सुकून है। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भी केसीआर साहब ही जीतेंगे। तेलंगाना से केसीआर साहब ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आ सकता। तश्कील तेलंगाना से कब्ल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इज्तिमाई शादियों का नज़्म था और उस तरीक़ेकार के तहत गरीब लड़कियों को थोड़े से बर्तन वगैरह देकर उनकी मामूली मदद की जाती थी और उसकी बड़े पैमाने पर तशहीर होती थी। खास तौर पर इज्जतदार घरानों से ताल्लुक रखने वाली बापर्दा माओं और बहनों को ख़तई ये गवारा नहीं था कि मामूली सरकारी इमदाद की खातिर वो अपनी बेइज्जती करवाएं। तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि मुस्लिम खवातीन के लिए इस तरह की शादियों का निज़ाम ठीक नहीं है। उन्होंने मंसूबाबंद तरीके से रियासत में शादी मुबारक स्कीम नाफिज करने का ऐलान किया। ये स्कीम 2 अक्टूबर साल 2014 को शुरू की गई। इब्तिदा में इसके तहत लड़कियों को शादी के लिए फीकस 51,000 रुपये की माली इमदाद की जाती थी। हालांकि इससे पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, इसलिए ये रकम गरीब खानदानों के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हो रही थी और मुस्लिम खवातीन भी खुश थी कि शादी के मौके पर जहां रिश्तेदार भी गैर मशरूत तौर पर इतनी बड़ी माली इमदाद नहीं कर पाते या खर्च के तौर पर रकम देते हैं, वही हुकूमत ने उनके लिए इतनी भारी रकम देने का ऐलान किया जो कि नाकाबिले वापसी है। हालांकि मुसलमान खुश थे, लेकिन उससे चीफ मिनिस्टर खुद खुश नहीं थे। उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि वो जो माली इमदाद फराहम कर रहे हैं वो बढ़ते हुए अखराजात के तनाजुर में नाकाफी है। फिर उन्होंने खुद इस स्कीम की रकम को बढ़ाकर दुगना कर दिया, यानी कि 51,000 की जगह हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम की रकम को बढ़ाकर 1,116 रुपये कर दिया। हालांकि इससे कबल मुस्लिम लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्कीम न ही मुल्क की किसी रियासत में नाफिज थी और न ही मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम का कोई तस्वुर था। चंद्रशेखर राव हुकूमत साल 2014 से मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी मुबारक स्कीम पर अमल कर रही है। 2,36,000 से ज्यादा लड़कियों की शादियों के लिए गुज़िश्ता साल तक
1903 करोड़ रुपए खर्च किए गए और जारिया साल बजट में 450 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की गई है, जिससे मजीद कई हजार मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। केसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग को माइनॉरिटी लोन मशीना सब पहुँचाए, हम लोग मुसलमान खवातीन को बहुत ज़्यादा मदद करें। शादी मुबारक स्कीम, माइनॉरिटी लोन मशीनें से फ़ायदा पहुँचाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन की माइनॉरिटी को भी मदद करते हैं, इसके लिए हमें तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग। मुल्क की दीगर रियासतों में शायद आज भी गरीब के घर बेटी की पैदाइश पर माँ बाप को एक लम्हे के लिए इस बात का एहसास होता होगा कि मुस्तकबिल में उनकी बेटी का क्या होगा। वो तालीम, शादी के लिए रकम का इंतजाम कहाँ से करेंगे, लेकिन तेलंगाना के गरीब माँ बाप इस फिक्र से आजाद हैं, क्योंकि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ बेटी की पैदाइश पर उनके माँ बाप न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि शादी के ताल्लुक से भी बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन है कि BRS हुकूमत उनकी बेटियों की हर तरह से मदद के लिए तैयार है। एक तरह से देखा जाए तो बेटी की पैदाइश से कबल से लेकर बेटी की शादी तक KCR ने मुतफक्किर माँ बाप की फिक्र को खत्म कर दिया है। हामिला खवातीन की माली इमदाद की जाती है। काबिल गौर बात यह है कि बेटों के मुकाबले बेटियों की पैदाइश पर उनकी माओं को इजाफी रकम दी जाती है। ये माली इमदाद हुई बेटी के जन्म लेने से पहले की। अब बात करते हैं पैदाइश के बाद लड़कियों के लिए हुकूमत क्या कर रही है। इसके लिए टिमरीज का क़याम अमल में लाते हुए उन बेटियों की तालीम की फिक्र भी चंद्रशेखर राव ने दूर कर दी है। अब इसके बाद सबसे बड़ा मसला शादी का होता है, जो बेटी के बड़े होते ही हर माँ बाप को न सिर्फ फिक्रमंद कर देता है बल्कि उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन रियासत में इसके लिए शादी मुबारक जैसी शानदार स्कीम मौजूद है जो उन बेटियों की शादी के अखराजात के लिए ज़ायद अज़ 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करती है। एक तरह से देखा जाए तो बेटी के जन्म लेने से पहले से लेकर उसके जन्म लेने तक, उसके बाद तालीम और उसके बाद शादी तक के तमाम अखराजात हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त करते हुए चंद्रशेखर राव बेटियों के हक में एक मसीहा साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि जहां दीगर रियासतों में बेटी की पैदाइश पर माँ बाप फिक्रमंद हो जाते हैं, वहीं तेलंगाना की बेटियों के माँ बाप के चेहरे पर बेटी की पैदाइश पर हल्की सी शिकन तक नहीं पड़ती और उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे चंद्रशेखर राव की फिक्र ही तो है, जो इन बेटियों की सारी फिक्र खुद अपने सर लेकर उन बेटियों के माँ बाप के चेहरे पर खुशी ला रहे हैं और माँ की कोख से लेकर विदाई तक उन बेटियों के साथ खानदान के जिम्मेदार और सरपरस्त के तौर पर खड़े हैं।